अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपसे नवाबी सवैयों की रेसिपी शेयर करूंगी। आप सोच रहे होंगे कि इस ईद पे हम क्या बनाएं, तो चलिए मैं आपकी मुश्किल आसान कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ स्वीट सवैयाँ। आप ईद रात को एडवांस में बना के रखें, सुबह एंजॉय करके खाएं। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं लूँगी दूध। मैंने 2 kg दूध को उबलने के लिए रख दिया है फ्लेम पे। अच्छे से वो बॉयल हो रहा है। इसमें से मैंने 1 कप ठंडा दूध निकाल लिया था कस्टर्ड के लिए। तो ये 5 स्पून मेरा ये कस्टर्ड पाउडर है। इसमें मैंने ये ठंडा दूध डाल के तो कस्टर्ड पाउडर के साथ इसको मिक्स करना है, जैसे इसकी गुठलियाँ ना बने। अच्छे से मिक्स करना है। ये अच्छे से उबल रहा है दूध। इसमें उबलते हुए दूध में थोड़ा थोड़ा सा करके मैं डालती जाऊंगी। बस एकदम से ही नहीं डालना है इसको, जिसे ये थिक फॉर्म में आ जाए। बस ये ज़्यादा गाढ़ा ना हो। जिसे दूध उबल रहा है कस्टर्ड के साथ, अभी मैं इसमें चीनी ऐड करूंगी। ये हाफ प्याली है मेरी, और जो सवैयाँ मैं इसमें डालूंगी उसमें भी चीनी होगी, तो उस वजह से मैं इसमें थोड़ा सा कम चीनी का डाल रही हूँ। अभी ये कस्टर्ड परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ चुका है अच्छे से। अभी इतना रिच काफ़ी है। अगर आप चाहें तो चीनी की जगह आप कंडेंस मिल्क डाल सकते हैं। अगर और थिक चाहते हैं तो थोड़ा सा आप इसमें क्रीम भी हाफ पैकेट इसमें डाल सकते हैं। इससे क्रीमी टेक्सचर आएगा और मज़ा भी बहुत ही आएगा खाने में। अभी ये फ्लेम बंद करूँगी। इसको करूँगी मैं ठंडा कस्टर्ड को। आते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ। ये 1 पैकेट ये पतली सवैयाँ ली हैं, गोल्डन फाइन सवैयाँ हैं। ये तकरीबन आप बोल के हिसाब से लेंगे तो 2 kg दूध है, तो 1 फुल पैकेट मैंने लिया है। अभी मैं इसको ब्रेक कर रही हूँ छोटे छोटे पीसेज में। ऐसे अच्छे से क्रश करनी है। क्रश हो चुकी है। अभी मैं पैन को गर्म करूँगी। तो ये 2 चम्मच हम डालेंगे कुकिंग ऑयल के। पैन गर्म है हमारा। अभी ये सवैयाँ मैं इसमें ऐड करूँगी। थोड़ा सा इसको अच्छे से भून लेना है। ये इतने तक भूनना है, ज़्यादा ये लाल और ये ब्लैक कलर की ना हो जाए। तो ये थोड़ा सा भुन जाए ऑयल में। अगर आपके पास ये देसी घी है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर ज़ाफ़रान है तो आप वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब ये सवैयाँ तकरीबन 1 मिनट इसको मैंने भून लिया है। अच्छे से ये क्रिस्पी हो चुकी हैं। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी ये चीनी पिसी हुई, तकरीबन 2 बड़े चम्मच। इतने तक ये मीठा काफ़ी है, क्योंकि मैंने कस्टर्ड में भी डाला है मीठा। अभी इसको अच्छे से मिलाना है। ये सारी सवैयाँ अच्छे से रोस्ट हो चुकी हैं। अभी इसको मैं ट्रांसफ़र करूँगी बड़ी सी प्लेट में, जैसे ये अच्छे से ठंडी भी हो जाए फिक्स करने के लिए। अभी मैं इसको अलग से चौथा हिस्से को मैं ऐसे अलग से करूँगी। ये जो नीचे मैं इसकी लेयर बिछा दूँगी और इसको मैं ऊपर से डेकोरेट करूँगी। ये 3 कलर में इसको डिवाइड कर दिया है मैंने 3 हिस्सों में। तो अभी मैं इनको 3 कलर दूँगी। तो ये ऑरेंज कलर है, और ये ग्रीन कलर, और ये रेड कलर। अब ये तीनों को मैं मिला लूँगी। ऐसे मिला लूँगी। अगर आप चाहें तो ऐसे आप प्याली में भी इसको मिला सकते हैं ऐसे। जैसे ये ग्रीन कलर की ये प्याली है, तो मैंने इसको इसमें ही डाल दिया है। थोड़ा सा ग्रीन कलर इसमें लगा हुआ था, क्योंकि इसमें अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। बस ये करना है कि इस पर थोड़ा सा पानी का छींटा मारना है, जैसे ये कलर अच्छे से इस पर चढ़ जाए। बस इतने तक। देखिए ये क्रिस्पी भी है और कलर भी चढ़ गया है अच्छे से। ये फूड कलर है, तो आप भी फूड कलर ही लीजिएगा। अब ये ग्रीन हो चुका कलर। अभी मैं इसको ऑरेंज कलर दूंगी। ये ऑरेंज कलर, अगर आप चाहें तो दूसरी प्याली भी ले सकते हैं। सवैयों को ये तीसरा कलर दूंगी। अभी ऑरेंज भी हो गया, ये ग्रीन हो गया। अभी ये करूँगी, कौन सा कलर है ये, रेड कलर। इस पर भी मैं पानी का थोड़ा सा छींटा मारूंगी। आपने ऐसी सवैयाँ देखी है कभी? नहीं ना। इस ईद पे आप ज़रूर बनाइएगा। ज़रूरी नहीं तो ये आप ईद पे ही बनाएं। आप ये एक दफ़ा बनाएंगे ना, आप बार बार रोज़ाना बना के खिलाएंगे घर वालों को।
देखिए व्यूअर्स, ये रेड कलर भी हो चुका। अभी खुले मुंह के बर्तन में मैंने कस्टर्ड को ठंडा कर लिया है। अभी मैं ये जो सवैयाँ थी गोल्डन, मैं उसकी लेयर बिछा दूंगी। थोड़ी सी इनकी भी होगी, और ये थोड़ा सा ये भी कलर, और ये थोड़ा सा ये भी। अभी मैं इसको गिलास से ऐसे दबाऊंगी जिससे इसकी लेयर बैठ जाए अच्छे से। ये फर्स्ट टॉप लेयर तो मैंने ये सवैयों की रंगीन सवैयाँ बिछा दी इसमें। अच्छे से इसको ऐसे दबाते जाना है। इस तरह से इस पर कस्टर्ड आ जाएगा। अगर थोड़ी सी गरम गरम हो तो आप जल्दी से इसको सेट कर सकते हैं। मैंने इसको ठंडा करके फिर डाला है ना, तभी दबा रही हूँ। अभी मैं इसमें कस्टर्ड ऐड करूँगी। इसमें डाल हमारे ये 3 दफ़ा भी आप इसकी लेयर बना सकते हैं। बहुत ही मज़े का बनता है ये कस्टर्ड। अभी मैं इस पे दूसरी सवैयाँ ऐड करूँगी इस तरह से। बहुत अच्छे से असेंबल होनी चाहिए सफाई के साथ। इसका मज़ा तो तब आएगा जब आप ईद के दिन इसको निकाल के खाएंगे। क्रिस्पी और करारेदार, जैसे समोसे खाते हैं ना, ये भी कस्टर्ड हमारा क्रिस्पी और करारेदार होगा। बहुत ही मज़े का। अभी क्या करूँगी मैं लास्ट में, अभी मैं इसको डेकोरेट करूँगी बादाम और पिस्तों के साथ। अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जैसे पिस्तों के साथ इसको सजा लूँगी, क्योंकि ये ईद की सवैयाँ हैं। इसको मैं 2 घंटे के बाद इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी आपको। जैसे आप ईद पे निकालोगे वैसे ही रिज़ल्ट होगा 2 घंटे के बाद। चलें इसको अभी फ्रीज़ करेंगे 2 घंटे के लिए। डिश हमारी ये तकरीबन ये रेडी है खाने के लिए। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में।